गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो फर्स्ट है, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। किसको इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जम्मू कश्मीर का? तो कौन थे वो? गुलाम मोहम्मद सादिक। अगर भारत की बात करें तो जो भारत के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो भारत के पहले जो इलेक्ट किए गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको इलेक्ट किया गया था। और जो हमें नॉमिनेट किए थे सीनियर थे सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको इलेक्ट किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को क्या नॉमिनेट किया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सिलेक्ट इलेक्टेड किया गया था। तो हमें जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कौन थे प्रेसिडेंट? वो थे गुलाम मोहम्मद सादिक। द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूट केम इन फोर्स। जो पहला जो अमेंडमेंट एक्ट था जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का, जो फोर्स में कब आया था? तो जनवरी 1960 में जो केम इन फोर्स। पत्नीटॉप हिल रिसोर्ट इज लोकेटेड इन। जो पत्नीटॉप हिल रिसोर्ट है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो कौन से उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? जसरोटा वाई फाउंड बाय। जो जसरोटा है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, किसके द्वारा फाउंड किया गया था? जसदेव। जसदेव जी द फाउंडर ऑफ जसरोटा। डैश डैश फोर्ट वाई बुल्ट बाई म्यान हाथों इन मिड ऑफ 19th सेंचुरी। कौन सा ऐसा फोर्ट था जो म्यान हाथों के द्वारा बनाया गया था मिड सेंचुरी में, 19th मिड सेंचुरी में? इसका जो स्थापना की गई थी 1846 से लेकिन 1856 के बीच की गई थी। वो कौन थे? वो दानीदार। दानीदार फोर्ट बनाया गया था मिड सेंचुरी में म्यान हाथों के द्वारा। पीर हो टेम्पल इज लोकेटेड इन। जो पीर हो का टेम्पल है ये कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, जम्मू में, जो जम्मू रीजन में है। विच प्लेस इज नोन एज ऑर्चिड ऑफ लद्दाख। वो कौन सा जगह है जानी जाती है ऑर्चिड ऑफ लद्दाख? लद्दाख का बगीचा के नाम से कौन सी जगह जानी जाती है? वो है नुब्रा वैली। जो आर्कोलॉजिकल सर्वे के अनुसार जो साइट थी उसको किसने नुब्रा वैली को ही सिलेक्ट किया है आर्कोलॉजी साइट? गुरुद्वारा सुंदर सिंह इज लोकेटेड। जो गुरुद्वारा सुंदर सिंह है ये कहाँ पे स्थित है? ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, स्थित है सुंदर गुरुद्वारा सुंदर सिंह। कुड इज ए फेमस फॉर इट्स स्पीच। जो कुड है ये फेमस है, ये किसके लिए फेमस है? तो यह है पतीसा के लिए। कौन सी स्पीड्स के लिए? पतीसा के लिए। डैश डैश इज कंसीडर एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदू पिलग्रम सेंटर इन कश्मीर आफ्टर द होली अमरनाथ केव। वो कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट हिंदू का धार्मिक स्थान है कश्मीर वैली में अब आफ्टर अमरनाथ के बाद में? तो अमरनाथ के बाद में जो दूसरा नंबर में आता है कश्मीर रीजन में, वो कौन सा धार्मिक स्थान है? वो है हीर भवानी टेम्पल। ये कहाँ? श्रीनगर में है हीर भवानी टेम्पल। रघुनाथ टेम्पल की बात करें, ये जम्मू रीजन में आता है और ये गुलाब सिंह के द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया था, फाउंड किया गया था। और इसको पूरा किसने कंप्लीट किसने किया था? रणवीर सिंह ने। परमंडल बात करें ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, देविका नदी के किनारे। और माता वैष्णो देवी ये कहाँ पे है? ये है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, त्रिकुटा माउंटेन में। परमंडल टेम्पल इज लोकेटेड इन। जो परमंडल का टेम्पल है कहाँ पे है? ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, देविका नदी के किनारे। कौन सी रिवर है? देविका रिवर। विच प्लेस इज नोन एज द लैंड ऑफ लामा। वो कौन सी जगह है वो लैंड ऑफ लामा के नाम से जानी जाती है? तो वो कौन सी प्लेस है? वो है ले। ले को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ लामास। विच प्लेस इज नोन एज द गेटवे ऑफ लद्दाख। गेटवे ऑफ लद्दाख कौन है? इसमें से कौन सा ऐसी जगह है जिसको कहते हैं गेटवे ऑफ लद्दाख? तो क्या है? द्रास। जो द्रास है इसको क्या कहते हैं? गेटवे ऑफ लद्दाख। डैश डैश पास इज ए गेटवे टू द नुब्रा एज वेल एज द शोक रिवर इन लद्दाख। वो कौन सा ऐसा पास है
तो जो नुब्रा वैली के लिए और शोक वैली के लिए लद्दाख में। तो कौन है खरदुंगला पास। जो खरदुंगला पास है ये गेट वे है, किसके लिए है, शोक वैली के लिए है और नुब्रा वैली के लिए है। रॉयल ले प्लेस इज सिचुएटेड इन, जो रॉयल ले प्लेस है ये कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है ये है टॉप ऑफ सेमो हिल्स। विच स्टेट ऑफ इंडिया है मेड द रेन फॉल हार्वेस्टिंग फॉर ऑल हाउसेस, वो कौन सी ऐसी भारत की स्टेट है जिसमें बनाए गए हैं हार्वेस्टिंग किया है रेन वाटर को हार्वेस्ट किया गया है हर घर में, तो कौन से है, तमिलनाडु स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ओवर द क्लाइमेट इन इंडिया, वो कौन सा ऐसे क्लाइमेट में जो इफेक्ट नहीं करता है, प्रभावित नहीं होता है भारत के क्लाइमेट में, कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा वो क्लाइमेट है। तो क्या है, ओशन से हमारा जो क्लाइमेट इफेक्ट होता है ओशन करंट से नहीं होता है, नियर टू। तो क्या है, ओशन करंट है इसमें, जो ओशन करंट है ये प्रभावित नहीं करता है भारत के क्लाइमेट को। विच रिवर इज द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर सिस्टम नोन एज दक्षिण गंगोत्री, वो कौन सी ऐसी सबसे लार्ज रिवर है पेनिसुलर और उसको क्या कहते हैं दक्षिण गंगोत्री के नाम से जानी जाती है, वो है गोदावरी रिवर। और इस कहाँ से होती है, ये नासिक से ओरिजिनेट होती है। जो कृष्णा रिवर है ये होती है महाबलेश्वर ओरिजिनेट होती है, और कावेरी नदी ब्रह्मगिरी हिल से। और महानदी ये छत्तीसगढ़ में से ओरिजिनेट होती है। When by the दक्षिण गंगोत्री द फर्स्ट साइंटिफिक वे स्टेशन ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन अंटार्कटिका इज एस्टेब्लिश, दक्षिण गंगोत्री जो पहला हमारा साइंटिफिक स्टेशन था भारत का जो अंटार्कटिका में एस्टेब्लिश किया गया था, तो कब किया गया था, तो कब है 1983 में। 1983 में जो पहला हमारा साइंटिफिक स्टेशन था ये एस्टेब्लिश किया गया था। और हमारे कितने साइंटिफिक स्टेशन है, हमारे 3 है साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन है। तो हमारा पहला 1983 में किया गया था गंगोत्री, और दूसरे में कौन सा गया, मैथिली। मैथिली का है 1989 में। और जो भारती है ये हमारा थर्ड रिसर्च स्टेशन है, ये 2012 में एस्टेब्लिश किया गया है। वाई डू समर मॉनसून विंड्स ब्रिंग रेनफॉल टू इंडिया, जो समर मॉनसून है क्यों लाती हैं भारत में ये वर्षा, तो क्या लाती है ये अब काफी मात्रा प्रचुर मात्रा में जो मॉइस्चर है अपने साथ में रखती हैं, इसलिए हम बारिश लाती हैं समर मॉनसून। द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, जो हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की वो कौन सी है, तो अनाई मुड़ी द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, ये कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट की ये हाईएस्ट पीक है। अगर ईस्टर्न घाट की बात करें तो ईस्टर्न घाट की महेंद्रागिरी जो है हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। और डोडा बेटा किस कहाँ का, नीलगिरी का हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास इज लाइज आउटसाइड इंडिया, वो कौन सा ऐसा माउंटेन पास है जो भारत के बाहर है, तो कौन है, हाइबर पास। हाइबर पास कहाँ पे है, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। भूमंडिला पास ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। बारालिचा पास और शिपकला पास ये दोनों दर्रे कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है दोनों ये। जोजिला पास कनेक्ट जो जिला पास है जो कनेक्ट करता है किसको किसको कनेक्ट करता है, लेह और श्रीनगर को। द ओल्डेस्ट माउंटेन इंडिया अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल हिस्ट्री आर, जो सबसे पुराने भारत के जो पहाड़ हैं जियोग्राफिकल हिस्ट्री के अनुसार तो वो कौन से हैं, तो कौन से हैं, अरावली, जो अरावली रेंज है, जो अरावली माउंटेन है से सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है, रेंज है इन द जियोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। शिवालिक सार, जो शिवालिक क्या है, ये शिवालिक है फुट हिल ऑफ हिमालय रेंज। ये शिवालिक कहाँ पड़ता है, ये फुट हिल है हिमालय रेंज की, ये फुट हिल है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।